हेलो एवरीवन, पीके रोहिला स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे आरजीएचएस योजना क्या है और मेडिक्लेम पॉलिसी जो पहले से चली आ रही है एनपीएस कार्मिकों के लिए, इन दोनों में क्या अंतर है, यानी मेडिक्लेम पॉलिसी और आरजीएचएस में क्या अंतर है, कौन कौन से डिफरेंस है, कौन कौन सी सुविधाएँ इन दोनों में मिलती है, कौन सी आपके लिए बेस्ट रहेगी। साथ ही 1/1/2004 से पूर्व के नियुक्त जो कार्मिक है, यानी जिनके जीपीएफ कटौती है, जीपीएफ जो कार्मिक है उनके लिए आरजीएचएस में किस प्रकार से कटौती की जाएगी और उन्हें कौन कौन से लाभ यहाँ दिए जाएंगे, ये सब जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही 1/1/4 के बाद जो नियुक्त कार्मिक है वह ऑप्शन फॉर्म देकर किस प्रकार से इसका फ़ायदा ले सकते हैं, और वो ऑप्शन फॉर्म और इसके साथ सभी जो जानकारी है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ आपको लिंक है, वहाँ से आप ये सभी ऑप्शन फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ स्टार्ट करते हैं मेडिक्लेम पॉलिसी और आरजीएचएस में अंतर। तो यहाँ आप देख सकते हो जो मेडिक्लेम पॉलिसी है वो पहले से चली आ रही है, और इसके द्वारा जो 1/1/2004 के बाद नियुक्त जो कार्मिक है उनके लिए मेडिक्लेम पॉलिसी सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी। और इसमें किसी भी सरकारी अस्पताल या सरकार द्वारा अनुमोदित हॉस्पिटल में इंडोर इलाज करवाने पर और 3 लाख रुपये का कवर है वो कार्मिक को मिलता था, 3 लाख रुपये तक का, वो भी इंडोर इलाज करवाने पर। यानी इंडोर का मतलब ये है कि उसमें 24 घंटे की सीमा तक उसको भर्ती होना पड़ता था, और उसके बाद 90 दिन में उपचार का जो व्यय बिल है वो कार्मिक की एसएसओ आईडी के माध्यम से क्लेम किया जाता था, ऑनलाइन सबमिट करना पड़ता था, और जिससे सरकार द्वारा नियमानुसार राशि का पुनर्भरण प्राप्त होता था। मेडिक्लेम पॉलिसी की जो प्रीमियम की राशि है वो सरकार द्वारा जमा करवाई जाती है। इसमें कार्मिक का कोई भी अंशदान नहीं होता है, यानी कार्मिक से प्रीमियम की राशि नहीं ली जाती है। और ये मेडिक्लेम की सुविधा लेने के लिए जो SIPF ऑफिस है वहाँ से मेडिक्लेम कार्ड बनवाना पड़ता है, एक फॉर्म आता है, वो फॉर्म लेकर आप SIPF डिपार्टमेंट में सबमिट करा सकते हैं। वहाँ से आप जो मेडिक्लेम है वहाँ उसका कार्ड वो प्राप्त कर सकते हैं और ये सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो मेडिक्लेम सुविधा है ये केवल 1/1/2004 के बाद नियुक्त कार्मिकों के लिए ही है। अब हम बात करते हैं आरजीएचएस की। जो आरजीएचएस है ये सरकार की एक नई स्कीम है जो अभी प्रारंभ हुई है, और ये जो 1 जुलाई 2021 से ये प्रारंभ हो चुकी है। तो इसमें सरकारी और सरकार द्वारा अनुमोदित हॉस्पिटल में 5 लाख रुपए तक की कैशलेस इलाज की सुविधा इसमें मिलेगी। इसके अलावा 5 लाख तक की तो है ही, इसके अलावा गंभीर इलाज के लिए 5 लाख अतिरिक्त भी इसमें इलाज की सुविधा उपलब्ध है। और दूसरी बात यह है कि जीपीएफ जो कार्मिक है, यानी 1/1/2004 के पूर्व के जो नियुक्त कार्मिक है जिनको हम जीपीएफ कार्मिक कहते हैं, उनके लिए तो यह अनिवार्य है। उसके अलावा 1/1/2004 के बाद के नियुक्त जो कार्मिक है वो ऑप्शन देकर, एक ऑप्शन है फॉर्म आपको मैं उपलब्ध करवा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में यहाँ दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो ऑप्शन फॉर्म देकर आप आरजीएचएस की सुविधा का लाभ ले सकते हैं। अब आरजीएचएस हेतु जीपीएफ और एनपीएस कार्मिकों के लिए वित्त विभाग के आदेश जो आया था 7 जुलाई 2021 के अनुसार प्रति माह वेतन से आरजीएचएस की कटौती की जाएगी। वो आदेश भी मैं आपको दिखा दूंगा किस प्रकार से कटौती की जाएगी, और उसकी जो स्लेब है वो बेसिक के अनुसार निर्धारित की गई है। और जो आरजीएचएस की सुविधा यदि आप लेना चाहते हो तो आवश्यक है कि एसएसओ आईडी के माध्यम से आपको आरजीएचएस के लिए ऑनलाइन पंजीयन करना होगा। उसके बाद आप एसएसओ आईडी से ही आरजीएचएस का ई कार्ड डाउनलोड कर पाओगे। और ये जो पंजीयन है आरजीएचएस का, ये जन आधार कार्ड के नंबर के माध्यम से होता है। तो सब अभी हम बात कर लेते हैं कि ये जो आरजीएचएस योजना है इसको मुख्यमंत्री ने मंजूरी दी है, तो किस प्रकार से आप देख सकते हो CGSS की तर्ज पर आरजीएचएस योजना शुरू हुई है। और 1/1/2004 के बाद नियुक्त कार्मिकों को भी मिलेगा 10 लाख तक का कैशलेस। इसके साथ ही मिलेगी आउटडोर सुविधा भी, यानी मेडिक्लेम में केवल इंडोर सुविधा ही उपलब्ध होती है, जबकि आरजीएचएस के द्वारा आउटडोर सुविधा भी मिलेगी। अभी आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ आप देख सकते हो कि विभिन्न प्रकार के जो कर्मचारी है, पूर्व विधायक हैं या वर्तमान विधायक हैं, इसी के साथ पेंशनर है, इन सब के लिए 1 जुलाई से ये आरजीएचएस की जो प्रथम चरण में 1 जुलाई से इसको मंजूरी दे दी गई है। यहाँ आप देख सकते हो करीब 13 लाख लाभार्थी परिवारों को इंडोर, आउटडोर एवं विभिन्न प्रकार की जो जांच होती है उनकी कैशलेस सुविधा आपको राजकीय हॉस्पिटल या अनुमोदित जो निजी हॉस्पिटल है उनके जांच केंद्रों में भी प्रदान की जाएगी, वो भी कैशलेस सुविधा। और 1 जनवरी 2004 के पूर्व जो नियुक्त कार्मिक है या पेंशनर है उनको असीमित मात्रा में आउटडोर की सुविधा भी मिलेगी। आउटडोर आप समझ सकते हो कि जैसे हम जाते हैं हॉस्पिटल में और पर्ची कटवा के और उस प्रकार से अपना इलाज करवाते हैं बिना भर्ती हुए,
तो वो सुविधा भी, जो आउटडोर की सुविधा है, वो भी इसमें मिलेगी आरजीएचएस में। और जो जीपीएफ कार्मिक है उनके लिए असीमित मात्रा में आउटडोर की सुविधा नहीं है, कितनी भी मात्रा में वो दिखवा सकते हैं, आउटडोर की सुविधा ले सकते हैं कितने भी अमाउंट का। और 1 जनवरी 2004 के बाद जो नियुक्त कार्मिक है, यानी जो एनपीएस कार्मिक है, उनको 5 लाख रुपये तक की कैशलेस आईपीडी उपचार सुविधा, इसके साथ ही क्रिटिकल बीमारियों के लिए 5 लाख तक की अतिरिक्त चिकित्सा सुविधा, साथ ही 20,000 रुपये तक की वार्षिक सीमा की आउटडोर सुविधा, यानी 5 लाख तक का कैशलेस इलाज हो गया और क्रिटिकल बीमारियों के लिए 5 लाख तक की अतिरिक्त सुविधा है। साथ ही जो आउटडोर की सुविधा है वो 20,000 रुपये तक की इसमें निर्धारित की गई है एनपीएस कार्मिकों के लिए। वर्तमान में कई निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की जो बीमा कंपनियां हैं वो भी इस प्रकार से प्रीमियम दर पर परिवार का है वो स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी जारी करती है। लेकिन जो सरकार के द्वारा ये जो जारी की गई है ये योजना, इसमें कई मेडिकल खर्चे भी शामिल है जो कि अन्य बीमारी है। साथ ही में जो वैश्विक महामारी है कोरोना और जो ब्लैक फंगस है उसका इलाज भी इस योजना में शामिल है, जबकि अन्य जो बीमा कंपनियाँ हैं वो इस प्रकार के इलाज इसमें शामिल नहीं करती है। तो इस प्रकार से आरजीएचएस में राज्य सरकार के सभी पेंशनर्स को भी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रकार से ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। अब मैं आपको ये आदेश दिखा देता हूँ, ये वित्त विभाग का जो 7 जुलाई 2021 को जारी हुआ है। इसमें ये सब्सक्रिप्शन टू द राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम फंड के बारे में बताया गया है कि जो भी इसका सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, जिन्होंने इसमें रजिस्ट्रेशन करवाया है, उनकी इस प्रकार से जुलाई माह के वेतन से कटौती प्रारंभ की जाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ 1 नंबर पे आप देख सकते हो बेसिक के अनुसार है, जिनकी सैलरी 18,000 रुपये तक है, बेसिक पे जो है, बेसिक पे 18,000 रुपये तक है उनको। यहाँ आप तीसरा जो कॉलम देख रहे हो इसमें जीपीएफ कार्मिकों के लिए है और जो चौथा कॉलम है वो एनपीएस कार्मिकों के लिए है। तो जो 1/1/2004 से पहले नियुक्त है उनको, जिनकी 18,000 से कम बेसिक है, उनकी 265 रुपये कटौती, और एनपीएस के लिए कार्मिकों के लिए 135 रुपये। इस प्रकार से 18,000 से 33,500 के बीच जो कार्मिक है जीपीएफ वाले, उनके लिए 440 की कटौती और एनपीएस वालों के लिए 220 रुपये की कटौती। इस प्रकार से ये जो सारणी है ये आप देख सकते हो। इस प्रकार से बेसिक के हिसाब से इसमें कटौती प्रारंभ की गई है। ये भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध हो जाएगी, वहाँ इसका लिंक है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसी ऑर्डर में आप देख सकते हो, यहाँ पॉइंट नंबर 1 यहाँ दिया हुआ है कि 1 जुलाई 2021 से ये योजना लागू हो चुकी है और साथ ही जुलाई माह के वेतन से जो 1 अगस्त को पेड होता है उसके वेतन से इस प्रकार से ये कटौती है की जाएगी। साथ ही पॉइंट नंबर 2 में दिया गया है कि जो 1/1/2004 के बाद नियुक्त कार्मिक है वो राज्य मेडिक्लेम जो पॉलिसी है जो पहले से चली आ रही है वो भी रख सकते हैं, या फिर जो आरजीएचएस की नई योजना है ये भी रख सकते हैं। इनमें से कोई भी एक, दोनों में से उसको एक ऑप्शन चुनना होगा। और यदि वह आरजीएचएस योजना को चुनता है तो उसे कॉलम नंबर 4 के हिसाब से अपनी सैलरी से कटौती करवानी होगी। इसके अलावा जो रिटायर्ड एम्प्लॉय है जो कि 1/1/4 के बाद नियुक्त हुए थे, यानी 1/1/2004 के बाद नियुक्त कार्मिक जो अब रिटायर हो चुके हैं, ऐसे कर्मचारियों के लिए भी सुविधा है कि वो मंथली जो कॉलम नंबर 4 में जो कटौती दी गई है उनके अनुसार मंथली रेट का भुगतान कर सकते हैं, या 10 साल का एक साथ 10 साल के लिए भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अब मैं आपको ये ऑप्शन फॉर्म दिखा रहा हूँ। ये ऑप्शन पर आप देख सकते हो, ये ऑप्शन फार्म उनके लिए है जो 1/1/2004 के बाद नियुक्त कार्मिक हैं, जो एनपीएस कार्मिक है और वो आरजीएचएस योजना है उसका लाभ लेना चाहते हैं। तो उसका लाभ लेने के लिए सबसे पहले उनको अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से आरजीएचएस में रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद ये ऑप्शन फॉर्म भर के अपने कार्यालयाध्यक्ष को देना है, जो भी आपका कार्यालयाध्यक्ष है उसको ये भर के फॉर्म देना है, और नियमानुसार जो है वो अपनी सैलरी जुलाई माह के वेतन से कटौती करवानी है आरजीएचएस फंड की। तो ये जो फॉर्म है ये भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक भी यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया गया है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ इन सब की पीडीएफ आप आसानी से प्राप्त कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप सभी समझ गए होंगे कि जीपीएफ कार्मिकों के लिए यह योजना जो आरजीएचएस से अनिवार्य है, जबकि एनपीएस जो कार्मिक है उनके लिए दोनों विकल्प है। यदि वो मेडिक्लेम का लाभ लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, और यदि वो आरजीएचएस का देना चाहते हैं उसको उस प्रकार से कटौती करवानी होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।